हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम कहाँ ट्रेड ले सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे जो बेसिकली जो हमने कल डिस्कस किया था उसके हिसाब से मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है। सबसे पहले अगर मार्केट 46,000 लेवल को ऊपर से क्रॉस करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बाइंग मूवमेंट हम देख सकते थे, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। मार्केट हल्का फुल्का गैप अप खोला तो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मैंने मॉर्निंग में देखी, उसमें एंट्री लिया, लेकिन बहुत ही स्मॉल टारगेट के लिए यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया था। क्वांटिटी भी यहाँ पे छोटी रखी थी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रेच हो चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। उसके बाद आप देखते हो मार्केट में यहाँ पे रेंज बनाने लगा, तो इस रेंज के ऊपर हमने बाइंग के हिसाब से ट्रेड रखा था। डेफिनेटली ट्रिगर हुआ, 20-30 पॉइंट मिला, लेकिन मार्केट ऑलरेडी क्लोजिंग टाइम के आसपास था, तो कुछ बड़ा यहाँ पे एक्सपेक्ट डेफिनेटली नहीं किया जा सकता था। अभी अगर आप देखते हो, मैंने जैसे कहा था कि मार्केट ट्रेंडिंग हुआ है, लाइक नीचे आया है ऊपर गया है, तो डेफिनेटली सेलर्स प्रॉफिट कमा चुके, यहाँ पे बायर्स प्रॉफिट कमा चुके। अब मार्केट थोड़ा साइडवेज जाने का, तो डेफिनेटली मार्केट साइडवेज गया, जो कि एक अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि साइडवेज मार्केट के बाद ही फिर से यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट आने वाला है। तो यहाँ पे किस तरह ट्रेड करेंगे? इट्स वेरी इजी कि मार्केट ने एक रेंज फॉर्म करके दिया है हमारे लिए, राइट। 46,020 से लेके समवेयर लाइक 45,850 या फिर 20 भी पकड़ लो, तो समवेयर लाइक रफली 200 पॉइंट्स के यहाँ पे रेंज है। मतलब जब यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो 200 पॉइंट का एक रैली भी आ सकता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग, 200 to 400 पॉइंट्स, लेकिन एटलीस्ट 1:1 के हिसाब से देखेंगे तो 200 पॉइंट्स का रैली आ सकता है। डेफिनेटली हम 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस तो नहीं रखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि रेंज ब्रेक होगा। तो अगर ये 200 पॉइंट है तो इसी हिसाब से अगर अपर साइड भी 200 पॉइंट मूवमेंट हो सकता है और डाउन साइड भी 200 पॉइंट का मोमेंटम हो सकता है। देखिए अभी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है, राइट, और रेस्ट कर रहा है, विच इज़ गुड, क्योंकि जब ब्रेकआउट आएगा तो डेफिनेटली उसका टारगेट ऑल टाइम हाई ही रहेगा। तो जब भी यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मूव मिलने वाला है, वी नो फॉर श्योर कि यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका टारगेट 46,350 के आसपास, जो कि रिसेंट ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का, उसी के पास जाएगा। कैसे जाएगा वो हम डिसाइड करेंगे, ओके। मतलब देखेंगे इस तरह से मार्केट जो पैटर्न बना रहा है, कोर्स लेवल पे बना रहा है, उसके हिसाब से रिस्टोर्ड फेवर कर रहा है, तभी हम उसमें एंट्री कर पाएंगे, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है आपको कुछ नहीं करना। बेसिकली ये जो जोन है आपका, ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, कि यहाँ पे बेस्ट वेट एंड वॉच है। सेकेंडली अगर आप देखते हो, ये बड़ी बाइंग मोमेंटम और उसके बाद यहाँ पे कुछ हॉल्ट हो रहा है, राइट। तो इसका जब ब्रेकआउट होगा तो ये फ्लैग एंड पोल की तरह काम करके यहाँ से फिर से एक ब्रेकआउट आ सकता है। अगर आप इस रेंज का, जो नॉर्मली होता है कि ये आपका एक टारगेट होता है जो इसका पोल का लेंथ है, दूसरा होता है कि ये जो आपका ये बना है फ्लैग, उसका लेंथ भी आपका टारगेट होता है। तो अगर उसका हाइट भी अपना अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करते हैं, जो भी समवेयर लाइक 200 पॉइंट्स ही आता है। मतलब जब ये 46,000 से निकलेगा, एटलीस्ट ये 200 पॉइंट्स रैली करेगा, तो ये 200 to 50 के आसपास आ जाएगा, और वहाँ से हार्डली 50 पॉइंट्स ही उसको ट्रैवल करना है, ताकि वो ऑल टाइम हाई के टेरिटरी में आ जाए। फिर एक स्पाइक भी वहाँ पे ऑल टाइम हाई हमके मार्केट दे सकता है, ओके। तो वेरी ईजी यहाँ पे रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेंगे। देखिए आज ऑलरेडी ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, लेकिन क्या है, टाइम कम है, राइट, टाइम बहुत कम बचा था, तो टाइम कम है तो मे बी मार्केट मूवमेंट नहीं कर पाया, क्योंकि निफ्टी ऐसे पूरा साइडवेज था। तो हमें क्या देखना है, कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, हल्का फुल्का 30, 40, 50 पॉइंट्स गैप अप खुलता है, डेफिनेटली स्टिल वी कैन गो। यहाँ पे जैसे ये 46,020 से लेके 46,050 के ऊपर निकलेगा, कोई भी जोन में आपको बाइंग का लेवल मिलता है, आप बाय कर सकते हो। डेफिनेटली आपका टारगेट आपको जो लेके चलना है, ये 150 का लेके चलना है, क्योंकि ये आज का हाई है। मे बी मार्केट यही से रिट्रेस करके नीचे आ जाए, लेकिन एटलीस्ट वहाँ के आपको टारगेट रखना है, जो कि स्टिल विल बी 100 पॉइंट्स गुड टारगेट, ओके। अगेंस्ट आपको हार्डली ऑप्शन का 20 से 30 रुपये का स्टॉप लॉस देना है। एट द मनी का अगर आप ऑप्शन खरीदते हो, उस हिसाब से आप 20-30 रुपये मोर देन मैक्स यहाँ पे स्टॉप लॉस देना है। उसके अगेंस्ट यहाँ पे आपको 50 to 60 पॉइंट्स का टारगेट मिल जाएगा। 100 पॉइंट्स अगर बैंक निफ्टी मूव कर रहा है तो एट द मनी 50 पॉइंट देना चाहिए। चलिए उसमें टाइम डे की होगा, थोड़ा ये होगा, थोड़ा वोलेटिलिटी होगा, विक्स होगा, वो सब एडजस्ट करके 30 पॉइंट्स आपको एटलीस्ट यहाँ पे टारगेट मिलना ही चाहिए, राइट। उसके बाद अगर वो ब्रेकआउट करता है तो हम उसके बाद जो सेकंड टारगेट है उसके लिए, जो हमारा ऑल टाइम है, उसके लिए टारगेट करेंगे। सेकंड अगर लेट से निफ्टी नीचे, फिर बैंक निफ्टी नीचे साइड ब्रेकडाउन करता है, तो नीचे साइड ब्रेकडाउन करेगा तो मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी के हिसाब से तो नहीं सोच रहा हूँ। मे बी अगर फर्स्ट टाइम नीचे आएगा तो मैं उसमें ट्रेड भी ना करूँ। क्यों? देखिए यहाँ पे देखिए हैमर हैमर हैमर, मतलब जब भी मार्केट इस जोन के पास आ रहा है, बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पे बायर्स का प्रेशर है, तो मार्केट अगर नीचे आने की कोशिश करता है तो मैं तुरंत सेल नहीं करूँगा। मैं देखूंगा कि सेल होता है, फिर रिट्रेस करके अगेन फिर वो फॉलोअप होता है, तब भी मैं यहाँ पे सेल करने में इंटरेस्टेड रहूँगा। क्यों? क्या हो सकता है, मार्केट ट्रैप करेगा, मार्केट फ्लैट खुलेगा, थोड़ा नीचे आएगा,
एग्जैक्टली ऐसे दिखा कि ब्रेक डाउन हो रहा है और फिर से यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम आ सकती है। वो सॉर्ट ऑफ क्लासिक ट्रैप है जो नॉर्मली ये लोग करते हैं, मतलब बड़े लोग करते हैं, ऑपरेटर लोग करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जोन में सेलिंग आती है तो तुरंत सेल नहीं करना है, क्योंकि बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं आज, तो एटलीस्ट यहाँ पे सब बाइंग ही दिख रहा था। तो उस हिसाब से आपको वेट करना है। देखिए बायर्स आ रहे हैं लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पा रहे, तो इसके ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली बायर्स मोर कॉन्फिडेंट होकर मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, इसलिए फ्लैट खुलता है तो हम बाइंग का सोचेंगे। सेलिंग के लिए आता है तुरंत हम सेलिंग में एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कुछ भी टाइम पास कर सकता है। अगर यहाँ पे फॉलोअप आता है तो उस केस में सेलिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि सेलिंग के लिए देखिए मार्केट फास्ट आता है, तो थोड़ा नीचे भी लेंगे तो कोई इशू नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको टारगेट आराम से 45,600 के आसपास का मिल जाएगा। ओके, तो वो हो गया आपके लिए बैंक निफ्टी सेलिंग के लिए। अब बात करते हैं निफ्टी में किस तरह ट्रेड करेंगे। सी निफ्टी में काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था लाइक टेलीग्राम के ऊपर कि आप बैंकेक्स और सेंसेक्स का भी थोड़ा यहाँ पे एनालिसिस दीजिए। देखिए वॉल्यूम वहाँ पे थोड़ा कम है, अभी मेरे ख्याल से लास्ट वीक वहाँ पे 2 रुपये का ऑप्शन 200 रुपये चला गया, लाइक फ्री ट्रेड 2 रुपये का ऑप्शन 200 रुपये चला गया, मतलब विद इन ए सेकेंड जाके वापस आ गया। ओके, तो उस केस में आप बाय करते हो, कौन से लेवल की बाय होगी, बुक कर भी पाओगे, ये सारी चीज़ है। आप ऐसा मत सोचिए कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी गया, मोस्ट ऑफ टाइम वो आपके हाथ से कैच नहीं होने वाला है, हार्डली किसी ने उसको कैच किया हुआ। सेकेंडली, अगर यहाँ पे वॉल्यूम कम है तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, तो हम उसमें डायरेक्टली अभी तक ट्रेड नहीं करेंगे। जब वॉल्यूम बढ़ेगा हम अच्छा खासा वहाँ पे भी एनालिसिस करके प्रॉफिट कमाएंगे। अभी जो हाथ में है उसके हिसाब से आपको देखना है। निफ्टी बैंक निफ्टी डेली आप उसमें ट्रेड कीजिए, नहीं है तो हमारा फिर निफ्टी अभी वॉल्यूम कैच कर रहा है, उसके बाद जब बैंक एक सेंसेक्स करेगा हम वहाँ पे भी जाएंगे। ओके, निफ्टी अगर देखते हो यहाँ पे एक अच्छी ट्रेंड लाइन बनी है, राइट, ये आपका सपोर्ट जोन, ये सपोर्ट जोन, ये सपोर्ट जोन, तो इसके नीचे ब्रेकडाउन होगा तो सेल करना है नहीं, क्योंकि सेल अगर ब्रेकडाउन भी होगा तो फिर भी ये रेंज में है। जब तक ये रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता यहाँ पे कोई ट्रेड करने में मतलब नहीं। तो मे बी यहाँ पे ट्रैप करके इस तरह से ऊपर जाए, लोगों को दिखाएगा कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, फिर लोग सेलिंग के लिए आएंगे, फिर वापस मार्केट यहाँ पे बाइंग साइड उनका स्टॉप लॉस लेते हुए ऊपर जा सकता है। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है समवेयर लाइक 20,115 के ऊपर निकलता है, हम बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। 20,170 विल बी आवर टारगेट, जो कि ये है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट कौन सा आएगा थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है तो वहाँ पे अपर साइड का टारगेट थोड़ा गेस कर पाना इज सॉर्ट ऑफ लिटिल बिट डिफिकल्ट। आप एक अप्रॉक्स लगा सकते हो लेकिन एग्जैक्टली यू कैन नॉट टेल। ओके, सेकेंडली नीचे आता है लेट इट ब्रेक द ट्रेंड लाइन, रिटेस्ट होगा, उसके बाद जब नीचे सस्टेन कर लेगा तो 20050 के नीचे निकलेगा, तभी यहाँ पे हम सेलिंग के हिसाब से देखेंगे। निफ्टी में डेफिनेटली हम सेलिंग के लिए थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं कंपेयर टू बैंक निफ्टी। क्यों? बैंक निफ्टी में इतना बड़ा कुछ मोमेंटम नहीं आया एज कम्पेयर टू निफ्टी, तो निफ्टी में हम थोड़ा बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं अगर हमें सेलिंग का मोमेंटम दिखता है। लेकिन बैंक निफ्टी में आपको थोड़ा बच के रहना है, डायरेक्टली सेलिंग नहीं करनी, थोड़ा वहाँ पे वेट एंड वॉच सिचुएशन होगा। एंड डेफिनेटली ये जो जोन है ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। ओके, तो बेसिकली अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर टू लाइक इट, कुछ आपको समझ रहा है, सीखने आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली डू फॉलो द पेज एज वेल, सब्सक्राइब कीजिए एंड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ओके, लास्टली कुछ डाउट्स क्वेरीज है तो डेफिनेटली आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।